प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले हुए। आप लोगों को तो पता है ऑफलाइन क्लास बहुत दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दिया हूं और अपना अध्ययन करने के लिए कुछ समय विलम्ब हो रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर भी मैं आया हूं। मित्रों, ज़रूरत क्या नहीं करवा देता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए मित्रों, पेपर चल रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, हम लोग भी परीक्षा दे रहे हैं। इसी बीच हमारे ही बड़े ही खास, बड़े ही अजीज मित्र, गुरुजन के रूप में और हमारे अग्रज के रूप में गुरुजी ओपी सर से हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई। ये मुलाकात नए शैक्षिक पाठ्यक्रम के दिशा निर्देश के अंतर्गत हुआ। बड़ी खुशी मिली कि आप जैसे सज्जन पुरुषों से मेरा जो है कि बहुत प्रेम प्रदर्शित हुआ और आपने हमें सहारा भी दिया। मित्रों, गुरुजी अभी भी अध्ययनरत हैं और मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ गुरुजी के सानिध्य में बैठ कर के। हालांकि क्लास तो एक ही है, लेकिन हमारे गुरुजी सहयोगी भी हैं, सहपाठी भी हैं और उसके साथ साथ गुरुजी भी हैं। तो आज आप लोगों के सम्मुख अपने गुरुजी, अपने सहयोगी मित्र, जो कुछ भी कहिए, उनको लेकर के इसलिए आया हूँ कि पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, क्यों मैं अपना जीवन शिक्षा के पीछे कुर्बान किए जा रहा हूँ। क्या मेरी और कोई सोच नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है? क्या सारी आवश्यकताएं शिक्षा के आधार पर ही पूरी की जा सकती हैं या नहीं हो पाएंगी? ये तमाम प्रकार के प्रश्न सबके जेहन में चलता है। तो इन प्रश्नों को खंडित करने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं अपने श्रेष्ठतम गुरुजी श्री ओपी सर से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी शिक्षुओं को, आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी मित्रों को ये बताएं कि शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है। हम शिक्षा लें तो उसे कब तक लें, शिक्षा का क्या आश्रय है, शिक्षा का क्या आशय है, क्या देगा शिक्षा, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आज गुरुजी आप लोगों को बताएंगे और मार्गदर्शित भी करेंगे कि क्या यह बात सत्य है। तो हम अब नहीं कहेंगे, अब जो कुछ भी कहेंगे हमारे गुरुजी कहेंगे। गुरुजी ओपी सर, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फुर्सत अली, जो आपने मुझे अ, पर्दे पर प्रस्तुत होने का अवसर दिया। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। जैसा कि जिन शब्दों में फुर्सत अली ने परिचय आपसे मेरा करवाया, तो मैं सहयोगी और सहपाठी जरूर हूँ, पर इतना जिस तरीके से इन्होंने ग्लोरीफाई किया उस तरीके से उतना अभी तक मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। लेकिन अरे उस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आप जैसे साथियों का मार्गदर्शन के साथ साथ सहयोगी बन कर के कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। क्योंकि एक गाना शायद आप लोगों ने सुने होंगे, जुड़े जो कड़ी कड़ी तो एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। तो साथियों, इसी को अनुसरण करते हुए हम लोग एक दूसरे से बहुत ही संजीदगी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का अगर ऐसे ही आप लोगों का भी स्नेह दुलार बना रहा, तो ऐसे काफ़ी अरसे से जो है हमारी ये पैगाम जो है आप तक पहुंचती रहेगी पर्दे के माध्यम से। तो हाँ, रही इनकी जो सवाल शिक्षा को लेकर के, तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर जो है शिक्षा के जो सवाल है उसको आपको मैंने उसका आंसर देता हूँ। मैं ओम प्रकाश, जो कि संत रविदास नगर भदोही से बिलोंग करता हूँ, ज्ञानपुर तहसील से। मेरी एजुकेशन अभी भी जारी है, जारी रहेगी, अंतिम समय तक रहेगी, क्योंकि B.R. अम्बेडकर का मैं फॉलोअर हूँ। मैं भी हूँ। और उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा स्थान दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाकई में कहीं ना कहीं उसका जो है दहाड़ हम लोगों के अंदर भी आज भी बनी हुई है। तो अपना एजुकेशनल जो है परिचय बताना चाहूँगा कि मैंने 2000 में हाई स्कूल पास किया। उसके बाद से अभी भी बोर्ड की एग्जामिनेशन चल ही रहे हैं। 2002 में इंटरमीडिएट, 2005 में BA, 2007 में MA, फिर 2007 में एक नेट है LLB,
फिर उसके बाद में आपका फिर बीएड 2020 में, डबल एमए इंग्लिश सब्जेक्ट से 2022 का। प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन हमारी चल रही है एमएड। तो ये संघर्ष से रथ की जो है यात्रा अभी तक चल रही है जैसे, और चलती रहेगी, क्योंकि अनवरत रहेगी। अनवरत रहेगी। और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो है शिक्षा का मतलब नौकरी, नौकरी नहीं होती है, बल्कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा अगर आप प्राप्त करते, हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है उसमें और आपके अंदर एक जो है डिफरेंस, जो सोशल जो है डिफरेंस देखी जा सकती है। तो मित्रों, जो कह रहे हैं बात की काफ़ी लोग, मतलब कि अरे इतनी उम्र तक, मतलब ऐसे क्या है, हम कम शिक्षा लेकर क्यों ना मतलब काम जी। कर, व्यवसाय करें, पैसे जो है मतलब अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, रही बात यह, जैसी आपकी चॉइस है, आप कम में मतलब थोड़ी एजुकेशन प्राप्त करके भी अपने जो है ज़िंदगी को अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड ऑन यू, दैट्स योर लाइफ। और गुरुजी जैसे इसमें एक प्रश्न और भी रहता है कि ग्रेजुएशन के पहले इंटर तक विद्यार्थी कोई भी विषय पढ़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कि विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के वे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल। जानकारी नहीं रहता। फिर बाद में जो है कि उनको समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में कुछ? इससे बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्या है, वही है कि रास्ता न मिलने पर, कोई अच्छे से गाइडर न मिलने पर, तो मित्रों कि गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही तब भी आप अपने कदम को रोकें ना अंधेरे में। क्योंकि एक लाइन कही गई है उसमें भी कि हर अंधेरा एक रोशनी को जन्म देता है। तो आप लेकिन ज़रूरत इस बात की, उस अंधेरे में भी आप चलते रहिए, चलिए ज़रूर। अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको मौका में फिर सही कर लेंगे, लेकिन रही थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है, हमारे टाइम जो है वेस्ट हो जाते हैं गलत दिशा में चलने से, ये है। तो कम्बिनेशन की बात जहाँ तक रही है कि जैसे कि आप हिंदी से बीए करते हैं, इंग्लिश संस्कृत नहीं रहा, तो बीए के में हिंदी के साथ संस्कृत होना कंपलसरी है। क्योंकि जब इंटरमीडिएट में आप पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी के साथ लगी हुई संस्कृत, जब आप संस्कृत बीए में पढ़े नहीं हैं तो पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए मतलब ये एजुकेशन में, ये सिस्टम में ये लाया गया कि भाई हिंदी के साथ कम्बिनेशन संस्कृत हो। सोशल में 4 पार्ट होते हैं, 4 में से चारों से बीए तो आप कर नहीं सकते हैं, करेंगे 3 ही या 2 से। तो इसके लिए होता है 2 विषय आपके कंपलसरी हो। 4 पार्ट होते हैं आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमी। 4 में से 2 आपके पास हैं, तो आप जो है मतलब सोशल के आप टीचर बन सकते हैं, और जो है आपकी कम्बिनेशन फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कम्बिनेशन का मामला है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटर पास किए, इंटर पास करने के बाद ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस गोल में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो राइट। फिर आगे जो है कि हमें जा करके समस्याओं के शिकार होने पड़ेंगे। हमें मतलब अपने बदलने पर, रूट को बदलना पड़ेगा। गुरुजी, इससे जुड़ी हुई एक जटिलतम क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ। बोलिए। उसमें वह यह प्रश्न है कि आजकल जो है कि दौर बदल गया है, और इस बदलते हुए तकनीकी दौर में विद्यार्थियों से 2 विषय ऐसे हैं जो कि काफ़ी नीरस प्रतीत होने लगे हैं, जिसमें एक हिंदी है और दूसरा संस्कृत। इस मेरी बात सुनिए, इस हिंदी और संस्कृत विषय से बहुत से लोग किनारा कर रहे हैं। इस हिंदी और संस्कृत विषय में क्या कोई स्कोप है? और अगर हिंदी संस्कृत में स्कोप है या नहीं है, हिंदी संस्कृत पढ़ करके हम भारतीय होने का क्या गौरव प्राप्त कर सकते हैं? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत सही आपने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा लगा प्रश्न आपको देख करके। देखिए, हिंदी, जहाँ तक पहले हिंदी की बात कर लें, देखो हिंदी इज अवर टंग, ठीक है, अपनी मातृभाषा है। तो मातृभाषा पे हमें गर्व होना, प्राउड होना चाहिए भाई। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान किससे होती है? हमारी लैंग्वेज से ही, कि भारतीय हैं तो हिंदी है इनकी मातृभाषा। अगर हमें प्राउड नहीं होगा तो फिर इसका मतलब हम सच्चे राष्ट्रीय नहीं हैं। मतलब वहाँ की नेशनलिज्म हमारे रगों में, नागरिकता हमारी रगों में बह नहीं रही है, वो दिख नहीं रही है। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। और रही बात की जो किनारा की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके स्कोप ढेर सारे हैं। आप ढेर सारे एग्जामिनेशन देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम, वहाँ भी हिंदी से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इसका जो है इसका स्कोप थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप जितना समझ सकते हैं उतना समझिए, कम है इसका। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत, हाँ, इसको मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इसको जो कारण ये है कि हमारी ये मदर टंग नहीं है।
फिलहाल हिंदी के साथ जुड़ी होने की वजह से इसकी भी उपयोगिता है। खास करके अगर टीचर की लाइन में अगर जब आप जाएंगे तो वहाँ हिंदी के साथ संस्कृत मस्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उसको जो है संस्कृत को पढ़ना बहुत इस जरूरी है। प्रकार से कहने का मित्रों यह आशय है कि अगर आप जैसे हिंदी विषय को लेकर के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी विषय से अगर आप कहीं स्कूल में कहीं भी कुछ मतलब कि किसी लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं टीचिंग लेवल पे, तो आपको विषय कॉम्बिनेशन के आधार पे आपको संस्कृत विषय से जुड़ना अति आवश्यक है। ये संस्कृत विषय से आप जाना चाहते हैं तो फिर हिंदी की कोई जो है ज़रूरत नहीं है, संस्कृत अपने में पूर्ण है। फिर भी अगर हिंदी आप साथ में लिए हैं तो जो है कि कोई समस्या नहीं है। जैसे उर्दू के साथ अरबी कॉम्बिनेशन होता है, उसी प्रकार से संस्कृत के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन होना अति आवश्यक है। मित्रों, आपको यह खुद जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेज का लड़का अंग्रेजी बोलने में माहिर होता है, मैं हिंदुस्तान का लड़का, मैं हिंदुस्तानी होकर के भी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बड़े गर्व की बात है। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और हम कितना भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमें जो है कि रूबरू होना पड़ेगा। हमारे श्रद्धेय गुरुजी हिंदी से ही टीचर हैं और हिंदी ही पढ़ाते हैं, हिंदी ही जो है कि विशिष्ट इन्हें जानकारी है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के सम्मुख ये हिंदी का चैनल लेकर के बैठा हूँ, केवल किसी सर को भी लेकर के आऊँ, उनका भी आप लोगों को मार्गदर्शन कराऊँ। हो सकता है आप लोगों की जिज्ञासा परिवर्तित हो और आप अपनी भाषा के प्रति जुड़ें, है ना। सही कह रहे हैं ना सर जी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत माने बहुत सही आपने बात कही जो है। और ये शिक्षा के पथ प्रदर्शन होगा मित्रों। तो ये जो आप जो भी बातें हम लोगों की तरफ से बताएगी ये बिल्कुल जो है फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप गूगल पे सर्च करके हमारी बातों को आप देख सकते हैं। मैं गुरुजी 8-9 सालों से हिंदी भाषा की सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत से विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, बहुत से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो कि लड़के समझ नहीं पाते हैं और आगे चल करके जो है डिफ्यूज हो जाता है। वो बात यह है कि अब वो भाई गाइड की जो आपने बताया था भाई, गाइड नहीं, कारण ये है कि वो जो माने दूसरे लोग जैसे इंग्लिश का, हालांकि इंग्लिश में भी मैंने बाद में किया एमए, तो जो उस मतलब दौर है मैथ का, इसके वजह से मतलब वो लोग सोचते हैं कि इधर ज़्यादा मतलब नौकरी है, नौकरी ज़्यादा दिमाग में घुसी हुई है, बाकी नॉलेज और इसका यूटिलाइजेशन उसके बारे में जो है सोच नहीं चल पा रही है। थोड़ा सा अच्छे से वो अगर सोचते हैं लाइफ के बारे में, समाज के बारे में, तो लिटरेचर पर उनका रुझान जाएगा, जो कि लिटरेचर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, उससे समाज का दर्पण माना जाता है। तो इस पे भी एक बार विचार करना चाहिए। तो मित्रों, प्रश्नों का संकलन बहुत लंबा है और हम गुरुजी को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन समयाभाव होने के कारण आज तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह में पेपर है और रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी हम लोगों को कुछ तैयारी भी करना है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। और आपको जाते जाते एक बात और बता दें कि हमारे गुरुजी गाना बहुत बढ़िया गाते हैं और उसके साथ साथ अपने हाथों से हारमोनिया भी बजाते हैं। तो हारमोनिया बजाना और उसी के तान पर गीत को प्रस्तुत करना, ये हमारे गुरुजी की बड़ी अद्भुत कला है। और उसके साथ साथ भाई क्यों ना हो, आप माँ सरस्वती के पुजारी हैं, आप हिंदी भाषा के जानकार हैं, तो फिर आप हारमोनिया ना बजाएं, बीड़ा ना बजाएं और गायन ना करें तो फिर क्या होगा। तो अगली वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। उसमें हमारे परम मित्र गुरुजी ओपी सर आप लोगों के सम्मुख वो भी हमारे कहे हुए, हमारे बताए हुए गीत को प्रस्तुत करेंगे आप सभी मित्रों के साथ। तथा धन्यवाद। शुभ रात्रि।